पहले तो यहाँ पे किसी के पास बाटला नहीं था, सबका मतलब चूल्हे पे बनाते, तो हम लोग जंगल जाकर लकड़ी भी तोड़कर लाते थे। मुंबई में रहते हुए भी जंगल जाकर लकड़ी लेकर आते थे, गांव का यहाँ पर माहौल था। मैं जब इस बस्ती में आना शुरू की, इस बस्ती में कमर तक पानी था, उस पे लोग बाकड़ा बनाते हुए उसके ऊपर रह रहे थे, उसी पे खाना, उसी पे रहना, उसी पे सोना, ये लोगों का दैनंदिन था यहाँ पे। स्कूल से आने के बाद मुझे ही पानी लेने जाना पड़ता था। गिर भी जाती थी, यहाँ का रोड नहीं सही था तो मैं गिर जाती थी। स्कूल से आते थे तो मम्मी आते थे, अब घर में पानी नहीं रहता था तो साइकिल लेके हमें पानी लेके डब्बा, 4 डब्बे 4 गैलन 35 के 4 डब्बे, उसको साइकिल लेके हम लोग जाते थे। पहले जो 13-14 साल जो है, उस सालों में हमने देखा है कि यहाँ पे लोगों के वोटिंग में नाम आ गए, लोगों का वोट हर साल जा रहा है, लेकिन उनको जो सुविधा उसके बाद मिलना चाहिए, जो यहाँ के प्रतिनिधि है उनकी तरफ से उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको मिला नहीं। बहुत संघर्ष के बाद, आंदोलन के बाद, मोर्चा के बाद, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर हर एक कोने में जा के मोर्चा निकाले, आंदोलन किए। युवा मिलकर हमने यहाँ पर एक ग्रुप बनाए यहाँ की समस्याओं के लेकर, और यहाँ पर क्या चल रहा है अभी, मतलब बस्ती के लेवल में क्या हो रहा है और यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, और इस बस्ती को कैसे आगे लेके जाना है। क्या ये बस्ती ऐसे ही रहेगी, इसके लिए कुछ होगा। और नगर नेता लोग आते हैं, जब वोट का समय आता है वोट आते हैं लेके चले जाते हैं, पर उसके बाद कुछ दिन के बाद बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, पर होता है जब उनका वोट के टाइम आएगा तब होता है। तो इधर हमारे संस्था हो गया, एकता वेलफेयर सोसाइटी हो गई, और अलग अदर संस्था हो गई, तो उनके ज़रिए हम लोग उनके साथ सहयोग हो के यहाँ पर जो बस्तियों में जो काम होता है उसके साथ हम सहयोग भी करते हैं, ताकि हमारे बस्ती ये सुधरे और हम कुछ अपने बस्ती के लिए कुछ कर पाए। टाटा की तरफ से जो एनजीओ से सेंटर खुला था, इसमें हमने एडमिशन लिया। फिर यहाँ पर आकर ये ट्यूशन भी आने लगे, जिसमें और बहुत कुछ सीखने लगे और अलग अलग चीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे, जैसे खो खो हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गया। आर्टिकल इन द ड्राइंग रूम, यानी हमारे घर के अंदर जो ड्राइंग रूम रहता तो उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें जो है तो इस्तेमाल करते। सोफा लगाते, और टीवी, हाँ टीवी भी लगाते। फ्रिज में चीजें फल रखते और वेजिटेबल रखते। आंगनवाड़ी हमारी बस्ती में नहीं था, जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनके पोषण नहीं मिलते थे। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पूरे बस्ती का सर्वे किया, कितने किशोरी लड़कियां हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, वो सब लिस्ट बनाया और फिर जाकर जमा किए बीएमसी में। तो आज हमारे बस्ती में आंगनवाड़ी भी है। यहाँ पे रोड पे अगर पहले हम देखते तो यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं था, और अंधेरा होने की वजह से चरसी जो गर्दुल्ले वगैरह लोग बैठते हैं, जो नशा करने वाले लोग, जब लड़कियां जाती है तो फिर वो कमेंट पास करना या फिर किसी को धक्का देने की कोशिश करना वगैरह, कुछ खींचने की कोशिश करना, इस तरह के अनुभव लड़कियों ने कुछ रखे थे। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मैं 7 बजे क्लासेस जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ तो लाइट नहीं रहता और ना अंधेरा लगता, डर लगता है। जो अपना सोशल मीडिया चैनल है वीडियो वॉलंटियर करके, उनसे उन्होंने बात किया, जिसमें उन्होंने अपना जो कहना है वो रखा उन्होंने उनके सामने। फिर जो फुटेज बना उसको लेके फिर वो मीडिया जो प्रतिनिधि थे उनके साथ में मिलके अपना ग्रुप जाके जो एप्लीकेशन देना है वो फिर एमएलए को दिया, उनसे जाके उन्होंने बात किया, उनको दिखाया बच्चों का क्या कहना है। और अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे रोड पे हमें स्ट्रीट लाइट भी दिखते हैं, घरों में भी मीटर आ गए हैं लोगों के लीगल। पहले मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी और लोगों से बात नहीं करती थी, पर पावर ग्रुप में आने के बाद अपनी बस्ती में लोगों की पहचान हो गई, लोगों से बात करने आ गया, अपना कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हो गया, स्किल अच्छे हो गए।
जब से जुड़ी हूँ तब मुझे कहीं पे भी जाने के लिए बोलेंगे मैं चले जाती हूँ। या बस कौन सा बस मतलब कितना नंबर बस किधर जाता है, कौन सी ट्रेन मतलब किधर जाती है, वो सब मुझे मतलब अकेले मैं ट्रैवलिंग कर लेती हूँ अब। पहले मम्मी के साथ अगर वो पानी ला रही है तो पानी मम्मी ही देगी, बहन ला रही है खाना वही ला के देगी, घूम के आने के बाद बिस्तर वही लगा के रख दी, आराम से सो जाता था। तो अपने काम मोबाइल चलाने के सिवा फुर्सत ही नहीं मिलता था। मम्मी जाएगी भाजी लेके आएगी, रोली घर पे काम करेगी, इसी के ऊपर हम लोग हमेशा उसी पे भरोसे रखते हैं। पर ये जब हम यहाँ पर आए, जेंडर इक्वलिटी के बारे में सीखे, तब ये मेरे अंदर समझ में आया कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है और इसको हमें भी करना चाहिए। मेरी मम्मी तो बोलती थी कि क्या करना है, दुनियादारी से क्या लेना है, क्या करना है, तू क्या कर लेगी। लेकिन मैं बोली नहीं अम्मी, हम सब यूथ एक साथ आकर कोई चीज़ करते तो वो कर लेते हैं।